हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम भागवत गीता के अध्याय 2 के 57 नंबर श्लोक से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। या सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्त्वतप्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, जो अच्छे विषय में फल पाकर भी ज़्यादा खुश न हो उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जिसे कुछ अच्छे विषय में बहुत अच्छा फल मिलता है और फिर भी वो उतना ज़्यादा खुश ना रहकर उसके मन को एक स्थिर भाव में रखता है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यदा संहरते चायं कुर्मुहङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सिमट लेता है, ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने सारे इंद्रियों को अपने ही अंदर समेट सकता है, यानी कि जो इंद्रियों के विषय को तुच्छ मानकर अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। इसका अर्थ है, कोई इंद्रिया द्वारा भोग वासना नहीं करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इंद्रिय द्वारा अपने इंद्रिय द्वारा किसी भी तरह के भोग या वासना नहीं करते हैं, फिर भी भोग के लालसा रह ही जाता है। ना करने पर भी, वासना अपने अंदर ना रखने पर भी विषय को भोग का जो लालसा है वो अपने अंदर रह ही जाता है। लेकिन स्थितप्रज्ञ लोगों का केवल ईश्वर दर्शन से ही तृप्त हो जाते हैं। जो स्थितप्रज्ञ लोग हैं उन्हें सिर्फ ईश्वर दर्शन से ही अपने मन को तृप्त कर लेते हैं, यानी कि उनका कोई विषय वासना में कोई आशा या इच्छा नहीं रहता है। जततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनो। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति मोक्ष को पाने के लिए कोशिश करने पर भी कभी कभी उसके मन को बलवान इंद्रिया अपने बल से अपना लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है। ज्ञानी व्यक्ति किसे कहा गया है यहाँ पे? जिसे इस दुनिया का सच्चाई पता चल गया है, यानी कि हमारा जो मनुष्य जन्म है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर ले और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। ऐसे लोग जिसे पता चल चुका है कि हमें यहाँ विषय भोग करने के लिए नहीं भेजा गया है, ये
इंसान का जो शरीर है, मानव तन है, इससे हम मुक्ति कैसे पाए, उसकी चेष्टा करना, उसे पाने की यत्न करना, इसे ही उन्हें ही ज्ञानी व्यक्ति कहा गया है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मोक्ष के लिए, मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा, भगवान को प्राप्त कर लेना, वो अगर मोक्ष के लिए कोशिश करता भी है तो भी कभी कभी बलवान जो इंद्रिया है वो अपने वश में करके उसे अपने ही रास्ते से भटका देने के लिए कोशिश करते रहता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो योगी है वे अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं। योगी, योग किसे कहते हैं? जो प्लस हो जाना, किसी के साथ जुड़ जाना। जो योगी है, योगी मतलब जो ईश्वर से जुड़ा रहते हैं, वैसे लोग अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ही लेते हैं और अपने मत को छोड़ देते हैं। मतलब अपने तरफ से किसी भी तरह का कमेंट्स जो कहते हैं हम लोग, वैसे किसी भी तरह का कमेंट्स नहीं रखते हैं, अपने मत को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। ऐसे ही लोगों को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा है भगवान ने? क्योंकि अनेकों लोग हैं जो ईश्वर के बातों पर भी विश्वास नहीं रखते हैं, और ऐसे लोग हैं जो योगी होते हैं, वे ईश्वर की बातों पर ही भरोसा करते हैं और अपने किसी भी तरह के मत प्रकाश नहीं करते हैं, अपने मत को छोड़ देते हैं, और इस तरह के लोग को ही स्थितप्रज्ञ कहा गया है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधः बीजायते। विषयों यानी इच्छाओं, विषय मतलब इच्छा, विषयों यानी इच्छाओं के बारे में सोचते सोचते उस पर आसक्ति हो जाता है। किसी भी हमारे अंदर इच्छा जब प्रबल हो जाता है तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, और इसके बाद क्या होता है सुनिए, आसक्ति हो जाता है, और आसक्ति से फिर कामना, आसक्ति से फिर कामना मतलब उसे पाने की जो इच्छा होता है, ऐसे इच्छा बन जाता है। और कामना को बाधा होने पर, मतलब कामना जब हमारे पूर्ति नहीं होती है, उसमें बाधा दिखता है, तो क्रोध का उदय होता है, तभी हमें गुस्सा आता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह जन्म लेते हैं, मोह से स्मृति नष्ट हो जाता है। क्रोध से मोह जन्म लेता है, मोह मतलब किसी भी चीज के ऊपर ज़्यादा आकर्षण, ऐसा मोह जन्म लेता है। और फिर क्या होता है, मोह से स्मृति नष्ट हो जाता है। ज़्यादा मोह हो जाने पर स्मृति जो है हमारा जो शरण रखने की शक्ति है वो नष्ट हो जाता है, और स्मृति नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर वो व्यक्ति अपने स्थिति से गिर जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तभी उसका जो स्थिति है, वो जिस स्टेट में है, उससे वो गिर जाता है।
रागदेशाभियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्यविद्यात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसका अर्थ है जिसके मन अपने वश में हो गया है और इंद्रियां अपने मन के वश में है, वे विषय भोग करते हुए भी अंदरूनी शांति महसूस करते हैं। जिसका मन अपने बस में है, अपने कंट्रोल में है और इंद्रियां भी अपने ही बस में है, वो सारे तरह के विषय को भोग करते हुए भी अंदरूनी शांति प्राप्त कर लेता है। अंदरूनी मतलब अंदर से उसका शांति पा लेता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका उतना आसक्ति नहीं होता है जितना कि साधारण व्यक्ति का होता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरशुपजायते प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ है जिसका अंतकरण हमेशा प्रसन्न है, जिसके अंदर से हमेशा संतुष्ट है, उनके हर दुख का नाश हो जाता है, उनको किसी भी तरह का दुख छू नहीं पाता है और बहुत ही जल्दी बुद्धि स्थिर हो जाता है और बहुत ही जल्दी उसके जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कूटसुखम्। जिसका मन स्थिर नहीं हुआ है उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जिसका मन स्थिर नहीं है, एक जगह पर नहीं बैठा है, उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान मतलब खुद का जो ज्ञान है, खुद के विषय में पहचानना, ऐसा आत्मज्ञान नहीं हुआ है। और जिसकी भावना नहीं है उसका शांति नहीं है। जिसका भावना नहीं है उसका शांति भी नहीं है। शांति के बिना सुख कहाँ। तो आज के लिए इतना तक ही। हरे कृष्णा।